बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम जय जय शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। भरत जी कहते हैं, मैं तो मूर्ख हूँ, खल खामी हूँ, रोगों से बुराइयों से भरा हुआ हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, मुझ पर जो आप भार छोड़ रहे हो, मैं तो नीति को नहीं जानता, विचारों को नहीं जानता, इसलिए प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो श्री राम जी कहते हैं, व्यक्ति को वही करना चाहिए जो सभी को सुहावे और जिसमें सबका हित छुपा हुआ हो। कभी भी स्वार्थवश अपने मन की बात लागू ना करें। कार्य वो करना चाहिए जिससे सबके भले में अपना भला। भरत जी पूछते हैं, भ्राताश्री बताइए मुझे क्या करना है। श्री राम जी कहते हैं, राजा दशरथ जी ने जो वचन दिया था उस वचन को निभाइए
उस वचन में मुझे 14 वर्ष का वनवास और तुम्हें अवधि तक राज्य को संभालना है। अपना अपना कर्तव्य करें, इसी में सबका भला है। भरत जी को अपने चरणों की खड़ाऊं देते हैं और भरत जी उन खड़ाऊं को अपने सिर पर रख लेते हैं, माथे पर रख लेते हैं और कहते हैं, प्रभु, जो सेवक अपने स्वामी का आज्ञाकारी होता है उसको कहीं भी दुख नहीं मिलता, सब जगह उसको सुख ही सुख है। आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। लेकिन स्वामी, जो राज्य तिलक के लिए जगह जगह से जल मंगवाया गया था, उसका क्या करना चाहिए? श्री राम जी कहते हैं, अत्रि मुनि जी से पूछकर उसको एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए। अत्रि मुनि जी कहते हैं, यहाँ एक सुंदर कुआं है, आप उसमें सारे जल को डलवा दीजिए। आज भी वो कुआं भरतकूप के नाम से जाना जाता है। भरतकूप के कूप मेरे कुआं, भरत के कुएं के नाम से जाना जाता है, जिसमें अयोध्या से बाकी जगह से गंगा का, जमुना का, सरस्वती जी का, अनेकों नदियों का जल लेकर के आए थे। भगवान के आदेश अनुसार उस जल को उस कुएं में डलवा दिया जाता है, जिसको भरतकूप कहते हैं। और उसके पश्चात भगवान श्री राम जी से आज्ञा लेकर के भरत जी चल पड़ते हैं और उनके साथ सारी नगरी निवासी साथ में होते हैं। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज लाग, बारिज लोचन मोचित बारी, देख दशासुर सभा दुकारी। तन मन और वचन तीनों से प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरधुरी धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी वो दशा देख कर देवताओं की सभा, उन्होंने भी दुख महसूस किया। वियोग हो रहा है, भरत जी जा रहे हैं, श्री राम जी और भरत जी वापस जा रहे हैं और श्री राम जी अपने माताओं को, गुरुओं को, जनक जी के परिवार को जाते हुए देखकर ये दुखी तो होता है। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से, जे विरंच निर्लेप उपाय, पदम पत जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी श्रीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जगत रूपी जल के कमल पत्ते की तरह जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए थे, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। केउ विलोक रघुवीर भरत, प्रीत अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन, सहित विराग विचार
जहाँ जनकपुर और गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी जो इतने बड़े राजा हैं, गुरु वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के पुरोहित हैं और बहुत पहुँचे हुए संत हैं, सब जाने जाते हैं। श्री राम का और भरत जी का प्रेम देखकर वो भी भरत की सराहना करते हैं। उसके पश्चात श्री राम जी का रुख पाकर सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुन दारुण दुख दुह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। फिर श्री राम जी का रुख पाकर और भरत जी की आज्ञा अनुसार सभी अपना अपना सामान बांधने लगे और चलने की तैयारी करने लगे। जनक जी का परिवार और दशरथ जी का परिवार अंदर से दुखी है। क्यों? क्योंकि श्री राम जी को छोड़कर लौट रहे हैं बिना श्री राम जी के। कहते हैं जिनके पास में राम जी नहीं है वो अपना जीवन बेकार समझे। बिना राम के जीवन बेकार है। जीवन है तो राम के साथ। हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ पा रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, सब उस प्रभु राम की कृपा से तो है। जब तक राम है तब तक प्राण है, और राम नहीं है तो प्राण नहीं है, और प्राण नहीं है तो देह किस काम की है। इस देह का, इस लोथड़े का, ये तो मांस का लोथड़ा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जानवर तक मनुष्य के मांस को नहीं नोचते। इसका कोई भी शरीर का कोई अंग काम नहीं आता। इसकी माटी से भी डर लगता है। ये शरीर तो लोथड़ा है। ये जब तक है जब तक प्राण है। प्राण कब तक? जब तक राम है। तो राम के बिना ये शरीर बेकार है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन फिर कौन सोचते हैं? अयोध्या निवासी जा रहे हैं। लेकिन फिर सोचते हैं भगवान की खड़ाऊ हमारे साथ है, पद चिन्ह हमारे साथ है। इनको देख देख कर हम राम जी को याद करेंगे और 14 साल की अवधि समाप्त होने का इंतजार करेंगे। और जैसे अवधि खत्म होगी तब दोबारा से श्री राम जी के दर्शन करेंगे। प्रभु पद पदम बंद दो भाई, चले शीस धर राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरे बिहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े। मुनि तपस्वी वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनको विनती की। लख नहीं भेंट प्रणाम कर, सिर धर सिय पद धूर। चले सप्रेम आशीष सुने, सकल सुमंगल मूर। ये दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी
लक्ष्मण जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी और सीता जी की चरणों की धूलि अपने सिर पर लगाकर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चल पड़े। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। ये सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनसे विदा ली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाली और शुभ आचरण वाले सभी कुटुंब, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मात पद वंद प्रभो, सुच सने मिल भेंट, विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट सियावर। उसके पश्चात भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंटकर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उसमें बैठाया। कैकेयी के मन में जो घृणा थी कि मेरे से बड़ा पाप हुआ है, तो श्री राम जी ने अपने पावन वचनों के माध्यम से कहा कि माते, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, ये तो विधि विधान की और मेरी इच्छा से सब कुछ हो रहा था, प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा था। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के अपने जो मायके से आए हुए थे सभी कुटुंबियों के तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं के गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कभी भी हृदय से उल्लास उत्साह नहीं होता कि जो सीता जी सभी से मिल रही है, सासुओं से मिल रही है, सभी सासुओं से आशीर्वाद ले रही है। उनकी शिक्षा सुनकर सासुएं जो शिक्षा देती है, बड़ों के पास होता है क्या? बड़ों के पास तो आशीर्वाद होता है और कुछ जीवन की अपनी सीख होती है कि जीवन जीने की कला कि उन्होंने जिया है जीवन। बड़ों ने धूप छाँव देखी है, ऐसे बाल सफ़ेद नहीं किए, बहुत कुछ जिंदगी के उतार चढ़ाव देख करके बड़े हुए, इसीलिए उनको बड़ा कहते हैं। अपने बड़ों की शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उसमें चढ़ाया।
बार बार हिल मिल दो भाई, सम स्नेह जन्ने पहुँचाई। साज बाज गज वाहन नाना, भरत भूप दल कीन पियाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। ये नहीं कि केकई को कि सभी को सम्मान, बल्कि केकई को ज़्यादा प्रेम दिया। अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है कि वो उसको ज़्यादा सम्मान देता है जो किसी कारण से दुखी हो। भगवान वाल्मीकि जी अपने थोड़े से हल्के कर्मों की वजह से बहुत मलिन दुखी थे अंदर, तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान के माध्यम से भगवान वाल्मीकि हो गए। केकई को ज़्यादा प्रेम दिखा रहे हैं और दोनों मिलजुल कर सभी को पहुंचाया। दोनों भाई कौन कौन, किस किसने, दोनों भाई कौन कौन हैं? राम दोनों भाई। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर वहां से प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता। बसें बाज गज पशु ही हारे, चले जाए पर बस मन मारे। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए से जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी, पशु हृदय में हारे शिथिल हुए और बस मन मारे से चले जा रहे हैं। गुर गुर ते पद बंद प्रभु, सीता लखन समेत। फिरे हर्ष विस्मय सहित, आय परण निकेत। इधर आ जाओ, आगे जगह बहुत है। मंजला जी आप भी आ जाओ। पीछे तो भगवती जैसी बैठती है कि कोई पूछ ना ले, कुछ पूछ लिया तो जवाब कैसे दूंगी। प्रिया आप भी इधर आगे आ जाओ। ज़्यादा सी जगह पड़ी है, सामने बैठ के सुनने में आनंद जो आता है उस जैसा आनंद तो कोई पा ही नहीं सकता। आनंद आता है सामने से, कथा कभी भी सुनी जाती है सामने से। भगवान के दर्शन किए जाते हैं। और आ जाओ अनारकली, और आ जाओ आगे। भगवान के दर्शन करने चाहिए तो सामने से, भगवान की कथा सुननी चाहिए तो सामने से। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुधंत जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। इसके साथ हर्ष और विषाद के साथ। हर्ष किस बात का कि जो संकट आया था कि ऐसा ना हो कि भरत जी के प्रेम में वापिस जाना पड़ जाए और देवताओं का काम रह जाए। हर्ष इस बात का। और दुख किस बात का कि परिवार सारा मिले और बिछड़ जाए तो दुख होता है, इस बात का। विदा कीन सन्मान निषादो,
चले हृदय बड़ विरह विषादो, कौल की रात भील बनचारी, फेरे फिरे जोहार जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को भी विदा किया। निषाद राज जो भगवान श्री राम जी के साथ भी आए थे और फिर भरत जी के साथ भी आए, उनको भी विदा किया। वो चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को भी लौटाया। वे सब नमस्कार वंदना करके लौट गए। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाई, प्रिय परिजन वियोग विलिखाई। भरत स्नेह स्वभाव सुआनी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। अभी तक 10-12 दिन ऐसे लग रहा था जैसे सभी घर वाले परिवार वाले सभी थे। फिर जनक के परिवार वाले भी आ गए। एक शादी जैसा माहौल होता है, ऐसा माहौल था। और शादी के बाद जब सब चले जाते हैं घर में, फिर ऐसा लगता है जैसे सूनापन हो गया, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वट के नीचे बैठे हैं और सब घर वाले चले गए। उस वियोग में दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, श्री राम जी, प्रीत प्रतीत वचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम वसवरेनी। तेहि अवसर खरग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचनों की बड़ी बड़ाई की। मन कर्मों की प्रीति तथा विश्वास का अपने मुख से वर्णन किया। ये भरत जी जैसे भाई नहीं मिले, उनके प्रेम का बड़ा वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर नहीं रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान विराग जन सोवत धरे शरीर। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ऐसे शोभ रहे हैं मानो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उसी में निवास कर रहे हैं। कौन कौन? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान कौन है? भगवान सीता। भक्ति सीता। भक्ति
व्यक्ति भगवान के बिना नहीं रहते। और भगवान वही हैं जिनमें ज्ञान है। ज्ञान भगवान जी, और भक्ति सीता जी, और विराग्य। देखिए 14 साल तक जो सोए नहीं, हम 1 घंटा ना सोएं, एक दिन ना सोएं, दूसरे दिन ऐसा हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, और 2 दिन की निद्रा हो जाए तो समझो बिढ़ाल। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, विराग्य की मूर्ति, एक तत्व पर, एक टांग पर खड़े हैं। भगवान की सेवा में कोई कमी ना रह जाए, भगवान के कार्य में कोई कमी ना रह जाए। और उधर भरत, शत्रुघ्न और सभी योद्धा निवासियों के साथ अयोध्या जी में पहुँचे। और अयोध्या के जो लोग वहाँ थे, जब उन्होंने देखा श्री राम जी नहीं आए तो बड़े विचलित हुए। लेकिन भरत जी ने सबको प्रेम से समझाया। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गे गुरु गे होरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी फिर परिवार के लोगों को, नगर को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान उनको समझाया, उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, ये क्या बात है बच्चे, आपके कहने से रुके नहीं क्या? सर बोल के तो आई थी। क्या बोलना होता है? ऐसे बोलना है। आयुष होइत रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होए सोई। आज्ञा हो। भरत जी और शत्रुघ्न जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से प्रणाम करके कहने लगे, आज्ञा हो तो नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित किशोर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। नियम पूर्वक मतलब भरत जी क्या कहना चाह रहे हैं? नियम पूर्वक। जैसे भगवान श्री राम जी वनों के अंदर सिर पे जटा बनाकर और वक्कल वस्त्र धारण करके, एक पर्णकुटी बनाकर, नीचे घास फूस की साथरी बिछाकर जैसे राम जी रहते हैं, मैं भी ऐसे ही रहूंगा। नियम पूर्वक जमीन पर सोना, कंद मूल फल खाना। जबकि भरत तो राजा हो गए ना, भगवान ने कह दिया कि जाओ तुम राज करो, फिर राजा को इन चीजों की क्या जरूरत है, तो राज से रहेगा। लेकिन भरत जी कहते हैं जब तक मेरा भाई सीता जी और लक्ष्मण जी वापस नहीं लौट आएंगे, तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा जैसे राम जी रहते, पर्णकुटी बना करके रहूंगा। और वशिष्ठ जी क्या कहते हैं गुरु जी कि हे भरत, तुम भक्ति के सार हो, जिनके नाम को भगवान राम जी अपने मुख से ले लेकर सराहना करते हैं, जिनकी बड़ाई करते हैं, वो तो भक्ति के सार हो। भक्ति का भी सार हो गया। सार किसे कहते हैं? जो निचोड़ होता है। आपने कभी टाटरी देखी हो? नींबू का सत बोलते हैं उसे। इतनी टाटरी में 100 नींबू जितना रस होता है, स्वर्ण भस्म होती है, और भी बहुत चीजों का सार निकाला जाता है। उस सार को, उसका जो निचोड़ होता है, उसको सार बोलते हैं। भक्ति का सार हो। तुमसे बड़ा भगत कोई नहीं हो, और तुम जो कहोगे और जो करोगे वही स्वभाव बन जाएगा। सुन सिख पाए आशीष बड़े, गनक बोल दिन साध,
सिंहासन प्रभु पादिका बिठारे निरुपाद सिया गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद लिया और उनसे शिक्षा ली और फिर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु के चरण पादुकों को सिंहासन पर रखकर विधि विधान से उनकी पूजा की, उनको विराजित किया। राम मात गुरु पद सिर नाये प्रभु पद पीठ रजायस पाई नंदी गाँव कर पर्ण कुटीरा कीन निवास धर्म धुर धीरा। श्री भरत जी कहाँ गए हैं? नंदी गए। देखिए सुनता है ना, कुछ तो ध्यान, मैंने कहा है कोई भी काम करें, रसोई बनाए तो ध्यान से बनाए, और जब रसोई बनाए तो उसमें ध्यान क्या, किससे ध्यान हो? भगवान का ध्यान हो कि मैं सुंदर रसोई बना रही हूँ, इसको सब खाएंगे तो आनंद पाएंगे। हैं? जो खाएगा, रसोई घर में खाना बनाते हुए आप मन में ऐसे भाव रखें कि जो रसोई खावेगा वो आनंद पावेगा। ऐसा नहीं कि रसोई बनाते वक्त मन में कूड़ कूड़ करके बोलते रहे, दुखी होकर के रसोई बनावे, खाना बनावे तो खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। खाने वाले भी उस खाने को खा करके दुखी रहते हैं, वो सुख नहीं पाते। तो खाना जब भी बनाए तो मुख में श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय। ऐसे ही हाथ से रोटी बनाते रहिए, बेलते रहिए और मुख से श्री राम जी के नाम का स्मरण करता है। फिर वो प्रसाद खाना नहीं रहता, फिर वो भंडारा हो जाता है, और भंडारा का स्वाद अतिशय होता है, बहुत बढ़िया होता है, सबको भंडारा अच्छा लगता है। उसके बाद भरत जी कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर, चरण पादुकाएं रखी है, उनसे आज्ञा मांगी है। कोई आपको ये नहीं कि वो आशीर्वाद देगा तभी सिर झुकाएंगे, वो उसका काम है। चरण पादुकाएं रखी हैं, मन में श्रद्धा और भाव है, इसीलिए वो आशीर्वाद मांग रहे हैं, आदेश मांग रहे हैं कि हाथ जोड़ करके, हे भाई की चरण पादुका, मैं नंदीग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आदेश करें। अब आदेश दिया या ना दिया तो चरण पादुका जानेंगी ना, लेकिन हमारे भाव हों, जब भी हमसे बड़े कोई मिले तो हो सके तो उनके चरण छूएं, और चरण छू करके उनका अगर आशीर्वाद लेंगे तो उनके मुख से, उनके अंदर से जो आशीष निकलेंगी आपको बड़े से बड़े दुष्ट मार्ग से बचा देंगे। बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी विपत्तियों से भी आपको क्षण भर में मुक्ति मिल जाएगी। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है।
आशीर्वाद लेकर भरत जी नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास करने लगे। जटा जूट सिर मणिपट धारी, मैखन कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वक्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। कुश की जो आसन, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म को प्रेम सहित आचरण करने लगे, जैसे ऋषि लोग करते हैं। जो सच्चे ऋषि होते हैं वो दुनिया से थोड़े से दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कोई छोटी सी गुफा होती है तो गुफा में बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं। और कहते भी है भजन और कीर्तन एकांत में होता है या फिर संगत में होता है। पूरी संगत ही उस तरह की हो, प्रेम भगवान के भजन में रमी हुई संगत, सबके भाव में राम ही राम निकलता। संसार में बैठ करके भजन नहीं कर सकते, खुले में भजन नहीं कर सकते। या तो एकांत हो या साधुओं की मंडली, संतों की मंडली, कथा प्रेमियों की मंडली। ये साधु संतों की मंडली बैठी हुई है। जितने भी आप लोग बैठे हैं साधु संतों से कम नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम सिर्फ उन्हीं को सुहाता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। प्रत्येक को भगवान का नाम सुलभ नहीं होता। भगवान का नाम प्रत्येक को सुलभ नहीं होता, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम देखते हैं 3 घंटे की फिल्म देखनी होती है तो ध्यान से टकटकी लगाए पर्दे को देखते हैं, लेकिन नहीं थकते। थकते हैं क्या? 3 घंटे तक देखते रहते हैं। अच्छे अच्छे सीरियल चल रहे हों, सास बहू के सीरियल चलते हों। आजकल तो वो आ रहा, क्या कहते हैं, नथ, पता नहीं कौन कौन से सीरियल आते हैं। सीरियल में बैठ के सीरियल देखते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पता ही नहीं लगता। और भगवान के यहाँ सत्संग में 1 घंटा भी बैठते हैं तो जुआ ही आने लग जाता है। गर्दन में भी दर्द हो जाता है, कमर में भी दर्द हो जाता है, घुटने भी मालते हैं, घुटनों में भी दर्द हो जाता है। माती नहीं टीवी देखती है। तो भगवान के नाम में जिनकी सुरती लगी है, आपकी बात नहीं कह रहा मैं, आप तो नित्य बैठते हो, रोज आते हो, कथा सुनते हो। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो भगवान से विमुख है, उनको बिठा करके दिखाओ। अगर आपके बीच में आधा घंटा वो बैठ जाए तो 5 मिनट में उचाटने लग जाएगी, मैंने वहाँ जाना था, मैंने वहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है। 5 मिनट में। अभी किसी नेता को बुला लो, बिठा के दिखा दो 5 मिनट। 5 मिनट में क्या बात, क्यों उठ लिए, क्या हुआ, मुझे एक मीटिंग में और जाना है। क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। ये भगवान की कृपा सभी को भी नहीं होती, किस्मत वालों पे होती है, भाग्य वालों पे होती है। फिर श्री राम भगवान जो है, सिर पे भरत जी ने जटाजूट बनाई, वक्कल वस्त्र धारण किए, पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के समान कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजय तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुन धन दिल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। देखिए क्या क्या छोड़ दिया। मन छोड़ दिया, तन छोड़ दिया, और प्रतिज्ञा कर ली
जब तक श्री राम जी नहीं लौट कर आएंगे मैं इसी पर्णकुटी में रहूंगा। जिस प्रकार अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ तक राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, इसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री राम जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास सौभाग्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। श्री राम जी की नगरी में सुख है, सब शांति से रह रहे हैं, क्योंकि जहाँ भरत जैसे त्यागी राजा हो तो वहाँ सुख होगा ना। सब लोग अपना सबसे प्रेम से रह रहे हैं और इंतजार एक ही बात का है कि कब 14 साल पूरे होंगे, कब श्री राम जी आएंगे। सब इसी इंतजार में जी रहे हैं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े नहे करतूत, चातक हंस सराहत एक विवेक विभूत छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनुकीना, बढ़त धर्म दल मनोन मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, क्योंकि जो तेज होता है वो अन्न धृत आदि से उत्पन्न होने वाला घट रहा है। जो अन्न और घी वगैरह खाते हैं उससे शरीर बढ़ता है, शरीर फूलता है। लेकिन भरत जी ने तो सब छोड़ दिया, खाली कंद मूल फल खा रहे हैं, उनसे उनका शरीर घटता जा रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है, लेकिन कांति में कोई कमी नहीं आई। तपस्वी का शरीर दुबला जरूर होगा, लेकिन चेहरे पे जो कांति होगी, जो तेज होगा, वो कभी कम नहीं होगा। राम प्रेम का प्रण नित्य और नया और पुष्ट होता है। जैसे आज कथा समाप्त होगी, आप घर जाएंगे, कल फिर प्रेम उमड़ेगा। 3 बजने से पहले ही मन में ललक लगेगी कथा में जाना है। नित्य प्रेम दुगना होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। पुलक गाते ही शिव रघुवीरू, जिये नाम जप लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बस हैं, भरत भवन बस तप तनु कस हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं, जीव राम नाम जप रही हैं, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशि समझ कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगु। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं भरत जी सब प्रकार से सराहने के योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी समझा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनि राज भी लज्जित हो जाते हैं। परम पुनित भरत आचरणो, मधुर मंज मुद मंगल करेनु। हरण कठिन कल कलश कलेशो, महामोह निष
दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महारूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। जिसने भी भरत जी की ये मिलन सुना है, उनके सभी कष्ट, जैसे सूर्य निकलता है तो अंधेरा छट जाता है, इस तरह से अपने आप दूर हो जाते हैं। सिय राम प्रेम पयो से पूर्ण, होत न जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम भरत आचरत को। दुख दाह दारिद दग दूषण, सुजस मिस अपरत को। कलिकाल तुलसी से सठिंस, हट राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दाम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने शिवस के बहाने कौन हरण करता, तथा कली काल में तुलसीदास जी जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित कर नेम, तुलसी जो सादर सुने। सिय राम पद प्रेम अवसे, होय भवरस विप्रत सियावरे। जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ेगा और संसारिक विषय रस से विराग्य होगा और उनके सभी तरह के कष्ट दूर होंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आज अयोध्या कांड समाप्त हो गया है। कल से कौन सा कांड शुरू होगा? अरण्य कांड। आप ध्यान दिया करें, सभी को मालूम होना चाहिए। आप तो 3 साल पुराने भक्तन हो गए, बीच बीच में ध्यान रखा करें। पहला कांड कौन सा था? बाल कांड। दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। टोटल कितने कांड है भगवती इसमें? 7। तभी वो पीछे जाके बैठती है, छुप के बैठती है। एक तो वो कविता चौरसिया भी पीछे। तो जो आगे बैठेगा उसको ज्यादा मिलेगा। मैंने बताया था ड्राइवर के पास बैठेगा तो झटकियां कम लगती है, और ड्राइवर के पीछे क्लास में बच्चा जो बैठेगा ना, जो होशियार बच्चा होगा सबसे आगे बैठेगा। और भगवती जैसे पीछे, कभी मास्टर कुछ पूछ ना ले। 7 कांड होते हैं। कितने कांड होते हैं? 7 कांड। भगवती आज कौन सा कांड समाप्त हुआ है, पूरा हुआ है? अयोध्या कांड। और कल से कौन सा शुरू होगा? अरण्य कांड। चलिए कोई बात नहीं। प्रभु के दर पे जो ज्ञानी होता है वो तो बड़ा होता ही है, लेकिन भोला भी जो होता है ना, दुनिया के सब तरह के छल कपट से दूर होके जो होता है, उसको ना पद की प्राप्त जरूरत होती है, ना प्रतिष्ठा की जरूरत होती है।
वो जो बिल्कुल निष्कलंक होता है वो तो कहता है कि मुझे तो भगवान के एक ही चीज में मजा आता है, क्या? श्री राम बोलो।